ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे शास्त्र विरुद्ध घोर तप करने वालों की निंदा। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे आहार, तप, यज्ञ, दान, ये 3 प्रकार के होते हैं। गीता दर्शन अध्याय 17 श्लोक 7। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियाः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सभी को जो आहार प्रिय है वो 3 प्रकार का प्रिय है। भोजन भी सबको अपनी प्रकृति के अनुसार अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का है। जिसकी सतोगुणी प्रकृति है उसको सात्विक भोजन प्रिय है, जिसकी रजोगुणी प्रकृति है उसको रजोगुणी भोजन प्रिय है, जिसकी तमोगुणी प्रकृति है उसको तामसी भोजन प्रिय है। यह बात भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं। अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन भी 3 प्रकार का है जो सबको प्रिय है। भोजन भी सबको अपनी प्रकृति के अनुसार अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। किंतु आगे भी समझना है, यज्ञ भी 3 प्रकार का होता है, तप भी 3 प्रकार का होता है और दान भी 3 प्रकार का होता है। यज्ञ, तपस तथा दानम, ये पृथक पृथक भेद से 3 प्रकार के होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अच्छी प्रकार से उनके भेद को तुम श्रवण करो। सात्विक आहार के लक्षण पहले बताते हैं भगवान कृष्ण गीता में। आयु सत्व बल आरोग्यम सुख प्रीति विवर्धन। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना। रस्या स्नग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। भगवान श्री कृष्ण पहले सात्विक आहार के लक्षण करते हैं। जो आयु को बढ़ाने वाला है, जो बुद्धि को बढ़ाने वाला है, जो बल को बढ़ाने वाला है, जो आरोग्यता प्रदान करने वाला है, जो सुख को बढ़ाने वाला है, जो आपस में प्रीति को बढ़ाने वाला है, ऐसा जो रसयुक्त और चिकना, रसयुक्त और चिकने, शुद्ध गौघृति युक्त, स्थिराह रहने वाले, पेट में जाकर कुछ समय टिकने वाले, दम देने वाले जो आहार हैं वह स्वभाव से ही मन को प्रिय होते हैं। कौन से? जो आयु को बढ़ाने वाले, बुद्धि को बढ़ाने वाले, शरीर में बल को बढ़ाने वाले, आरोग्यता को देने वाले और सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, जो रसयुक्त और चिकने स्थिर रहने वाले, जो स्वभाव से ही मन को प्रिय हैं, अच्छे लगते हैं, ऐसे आहार, ऐसा भोजन करने के पदार्थ जितने भी हैं वह सात्विक प्रिया, सात्विक पुरुष को प्रिय है। जो सात्विक पुरुष होता है
उसका ये आहार है, उसको यही आहार प्रिय है। अब रजोगुणी का लक्षण सुनो। जो रजोगुणी पुरुष है, राजस आहार के लक्षण, कटु अम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विधायिनः आहारा राजसस्येष्टा दुख शोकमय प्रदाह। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो पदार्थ कड़ुए हों, खट्टे हों, अधिक नमक युक्त हों, बहुत ही गरम और तीखे हों, रूखे हों, दाहकारक हों और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले हों, ऐसा ऐसा जो आहार है, भोजन है, और ऐसे जो आहार भोजन करने के जो पदार्थ हैं वो राजस्य इष्टः, यह राजस पुरुष को प्रिय होते हैं, रजोगुणी पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़ुए, खट्टे, आम की खटाई। ब्रज में एक भजन चलाता बहुत दिन, हमारो मन मोह लियो आम की खटैया। जो आम की खटाई है, अचार है, बड़ा अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। और अधिक नमक वाले नमकीन लोगों को बड़े अच्छे लगते हैं। गरम, जो शरीर में गर्मी पैदा करने वाले, तीखे, अधिक मिर्च वाले, और रूखे और दाहकारक, जलन डालने वाले, खाने के बाद जलन डालने वाले, दुख और चिंता तथा रोगों को बढ़ाने वाले, उत्पन्न करने वाले, ऐसे जो आहार हैं, ऐसे जो भोजन के पदार्थ हैं, भोजन करने के पदार्थ हैं, वो राजस पुरुष को प्रिय होते हैं, रजोगुणी पुरुष को प्रिय होते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण तामस पुरुष की बात करते हैं। तामस आहार के लक्षण, यातयामं गतरसं पूति परिश्रुतं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, यात यामम गत रसम पूति। भगवान कहते हैं यत भोजनम यात यामम गत रसम पूति परुषतम उच्छिष्टम अमेध्यम अपि तामस प्रियम। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट, झूठा तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुषों को प्रिय होता है। वो कौन सा भोजन है ये भी समझ लो। वो भोजन है अपवित्र, दुर्गंध युक्त, मछली है, मुर्गा है, गाय है, सुअर है, भैंसा है, मांस आदि, मुर्गी है, अंडे हैं, ये तामसी पुरुषों को प्रिय होते हैं। जो भोजन अधपका हो, रस रहित हो, दुर्गंध युक्त हो, बासी हो, उच्छिष्ट हो तथा अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। दुकान पर जितने पैकेट आते हैं वो ताजे नहीं होते, सब बासी होते हैं। अधिक चटपटे, लवण युक्त, तामस पुरुषों को वो ज़्यादा प्रिय होते हैं। कई कई दिन के रखे हुए होते हैं।
पर सात्विक पुरुष ऐसा नहीं करता। तो जैसे आहार 3 प्रकार का होता है, इसी प्रकार से यज्ञ, तप, दान, इसी प्रकार से यज्ञ, तप, दान 3 प्रकार का होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उसका भेद मेरे से श्रवण कर। तो सबसे पहले तो आहार की बात थोड़ी सी आप समझें। यह भगवान ने 3 प्रकार का आहार आपको बता दिया कि ये सतोगुणी आहार है, ये रजोगुणी आहार है और ये तमोगुणी आहार है। भगवान को क्या ज़रूरत थी इतनी बातें करने की? है ज़रूरत। भगवान ने ये आहार की बात इसलिए कही, वेद में कहा है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति शुद्धौ परमात्मेति। आहार की शुद्धि पर, आहार की शुद्धि होने से आपके अंतःकरण की शुद्धि होगी। सत्व अंतःकरण, सतोगुण की शुद्धि होगी। आहार की शुद्धि होने से आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, आपका मन शुद्ध होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, आपकी वृत्तियाँ, चित्त वृत्ति शुद्ध होगी। तो आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, और हृदय आपका अंतःकरण शुद्ध होगा तो आपकी स्मृति भी शुद्ध होगी। तो जब स्मृति शुद्ध होगी तो वो शुद्ध को ही याद करेगी, और शुद्ध परमात्मा है, परमात्मा से अधिक शुद्ध कोई है नहीं। तो स्मृति लम्भे, जिसको वह सत्व स्मृति प्राप्त हो जाती है, इसकी स्मृति शुद्ध हो जाती है, तो सर्वग्रंथीनां विप्रमोक्षः, उसकी स्मृति के शुद्ध होने पर मनुष्य जब प्रयत्न करता है तो उसकी सारी जो ग्रंथियां हैं, चिज्जड़ ग्रंथि, अज्ञान की ग्रंथि, भेदभाव की ग्रंथि, परमात्मा जीव ईश्वर और ब्रह्म और है, इसकी ग्रंथि सब नष्ट हो जाती है। साफ कहा स्मृति लम्भे, जब शुद्ध स्मृति प्राप्त होगी, शुद्ध अंतःकरण के होने पर शुद्ध स्मृति प्राप्त होगी, तो सर्व ग्रंथि नाम, सब ग्रंथि, ग्रंथि क्या है? ग्रंथि जीव और है, प्रकृति और है, ईश्वर और है। तो जड़ और जीव की ग्रंथि, फिर जड़ की ग्रंथि, जीव और ब्रह्म की ग्रंथि, फिर जीव की ग्रंथि, ये सब नष्ट हो जाती है। प्रकृति का जीव के साथ भेद, फिर जीव का परस्पर भेद, फिर जीव का और ईश्वर का भेद, फिर ईश्वर का भेद, और फिर ईश्वर का परस्पर भेद, फिर ईश्वर ब्रह्म का भेद, और ब्रह्म का जो भेद है जिसने जान लिया उसके सारे भेद गिर जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म में कोई भेद नहीं रहता। प्रकृति है वो अपने आप में अनेक रूप दिखाती है, जीव है उन जीवों की जो प्रकृति है वह भिन्न भिन्न है,
तो जितने जीव हैं उतनी प्रकृतियां हैं, स्वभाव हैं। जो ईश्वर है उसकी भी प्रकृति अलग है, क्योंकि ईश्वर जो है षड ऐश्वर्य संपन्न को ईश्वर कहते हैं। अब षड ऐश्वर्य संपन्न कितने हैं संसार में? सब अपने को ईश्वर मानते। और जो ब्रह्म है वह एक ही है, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म वह एक ही है। तो उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शुद्धा अंतःकरण की, अंतःकरण का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। अंतःकरण के शुद्ध होने पर ही उस ब्रह्म की प्राप्ति होती है, सारी ग्रंथियों का मोक्ष होता है, सारी ग्रंथियों से मुक्ति मिलती है। ईश्वर किसे कहते हैं? माया विशिष्ट को, जिसके पीछे माया लगी हुई है वह ईश्वर है। जीव किसे कहते हैं? अविद्या विशिष्ट को, जिसके पीछे अविद्या लगी है वह जीव है। प्रकृति किसे कहते हैं? प्रकृति किसे कहते हैं? जो त्रिगुण आत्मिका है वह प्रकृति है। तो जब व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध होता है तो वह प्रकृति के स्वरूप को जान लेता है कि प्रकृति का क्या स्वरूप है, और वह जीव के स्वरूप को भी जान लेता है कि जीव का क्या स्वरूप है, ईश्वर के स्वरूप को भी जान लेता है कि ईश्वर का क्या स्वरूप है, और ब्रह्म के स्वरूप को भी जान लेता है कि ब्रह्म का क्या स्वरूप है, और अपने स्वरूप को भी जान लेता है कि मेरा क्या स्वरूप है। विप्र मोक्षः, ब्रह्म के स्वरूप को जानने के साथ साथ जब वह अपने स्वरूप को जान लेता है, इसी में उसका मोक्ष है। सर्वग्रंथि नाम विप्र मोक्षः। सभी भेद गिर जाते हैं, सभी अज्ञान गिर जाते हैं, वह अपने ज्ञान स्वरूप को प्राप्त होता है, ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रकार के आहार की बात कही। आगे भगवान श्री कृष्ण यज्ञों की बात करेंगे। सात्विक यज्ञ के लक्षण क्या हैं, सात्विक तप के लक्षण क्या हैं, सात्विक दान के लक्षण क्या हैं, ये कल के प्रसंग में बताएंगे। आज के प्रसंग में आप इतना ही समझें कि अपने अंतःकरण को शुद्ध करें, और अंतःकरण शुद्धि के साथ ही भगवान के स्वरूप को जानें। अरे इंसान पहले अपने स्वरूप को जान ले, भगवान का स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप तो बाद में जानेगा। इसलिए संत संबोधन करते हैं, अरे इंसान अपने आप को पहचान, यही है भक्ति और यही है ज्ञान। हे इंसान अपने आप को पहचान ले तो इसी में भक्ति भी है और इसी में ज्ञान भी है। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरेत्यभिधीयते, अपने स्वरूप का अनुसंधान कर लेना ही भक्ति है, अपने स्वरूप का अनुसंधान कर लेना ही ज्ञान है। हाँ, यह कहाँ से मिलेगा? यह गुरुओं से मिलेगा, संतों से मिलेगा। इसलिए जितने कथावाचक हैं, उपदेशक हैं, एक प्रेरणा देते हैं, संत चरण मन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संत चरण मन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, खुल जाएंगे तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संत चरण मन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया, जो संतन के सेवक जग में सो सेवक मेरे भारे, जो संतन के सेवक जग में सो सेवक मेरे भारे,
ब्रह्मानंद संत जन पल में, स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं, ब्रह्मानंद संत जन पल में भव बंधन कट डारे। क्योंकि संतों के पास ऐसी युक्ति होती है कि वह शरण में आए हुए शिष्य के, भक्त के सारे बंधनों को काट देते हैं और वह विप्रमोक्षः, वह मोक्ष को प्राप्त होता है, श्रेय को प्राप्त होता है, अपने सौभाग्य को प्राप्त होता है। तो ये संत महापुरुषों की कृपा हम पर भी बरसी है, आप पर भी बरसती रहे। हम तो आनंद में हैं ही, आप भी सदा आनंद में रहें। हम तो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, आप भी अपनी मस्ती में मस्त रहें। यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान के स्वरूप का आप आनंद लें, अपने स्वरूप का आनंद लें। इन शब्दों के साथ ही गीता का आज का भाव यहीं विराम देते हैं, क्योंकि अंतःकरण शुद्धि की भगवान ने बात कही है। तो अंतःकरण शुद्ध होने पर समस्त समस्याओं का हल है। तो आपको गीता का ज्ञान अच्छा लगा, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इन शब्दों के साथ ही आप सबके परम पावन श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।